बहुत पुराने जमाने की बात है। यमन में एक बहादुर, आदिल और बावकार मुसलमान हुक्मरान रहता था जिसका नाम उस्मान गाजी था। वो अपने इंसाफ और बहादुरी की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। उसके पास एक मजबूत फौज भी थी जो हमेशा मजलूमों की मदद करती थी। इसी जमाने में शाम में एक जालिम काफिर बादशाह हुकूमत करता था। वो मुसलमानों पर बहुत जुल्म करता था, बेगुनाह लोगों को कैद करता, उनके घरों को तबाह करता और उन्हें सख्त तकलीफ देता था। जब ये खबरें यमन पहुंचे तो उस्मान गाजी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि पहले उस बादशाह को समझाया जाए। उस्मान गाजी ने एक पैगाम लिखा और अपने एक वफादार कासिद को दिया और कहा, जाओ और शाम के बादशाह को यह पैगाम दो कि मुसलमानों पर जुल्म बंद कर दे, वरना उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। कासिद यमन से सफर करता हुआ शाम पहुंच गया। उसने बादशाह के दरबार में जाकर पैगाम पेश किया, मगर वो बादशाह बहुत मगरूर और जालिम था। उसने गुस्से में आकर कहा, मैं किसी का हुक्म नहीं मानता, और उसने जुल्म करते हुए कासिद को कत्ल करवा दिया। जब यह खबर यमन पहुंची तो उस्मान गाजी को बहुत दुख और गुस्सा हुआ। उन्होंने फैसला किया कि अब मजलूमों की मदद करना जरूरी है। इत्तेफाक से वो जमहा का दिन था। उस्मान गाजी ने सुबह सवेरे फजर की नमाज अदा की और अपनी पूरी फौज को जमा किया। उन्होंने कहा, आज हम मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए निकल रहे हैं। फिर वो अपनी फौज के साथ शाम की तरफ रवाना हो गए। कई दिन के सफर के बाद वो शाम के करीब पहुंच गए। रात को उन्होंने वहां अपना कैंप लगाया और अगली सुबह के लिए तैयारी की। सुबह सवेरे जब सूरज निकला तो उस्मान गाजी ने अपनी फौज को हुक्म दिया और जालिम बादशाह के महल पर हमला कर दिया। एक सख्त जंग हुई। आखिरकार जालिम बादशाह शिकस्त खा गया और उसका जुल्म खत्म हो गया। उस्मान गाजी ने मुसलमानों से कहा, अब कोई तुम पर जुल्म नहीं करेगा। लोग बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। इस तरह उस्मान गाजी ने मजलूमों को इंसाफ दिलाया और जुल्म का खात्मा किया।